उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से दावेदारी करने से पार्टियों में सियासी हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस भी असमंजस की स्थिति में आ गई है। रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी करनी शुरू कर दी। अब तक अपनी दावेदारी पेश करने से नेता बच रहे थे, लेकिन अब एक एक कर लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताने लगे हैं। जहां एक और हरीश रावत ने हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए गेंद आलाकमान के पाले में डाल दी। मैंने कहा कि मैं इस दौड़ में नहीं हूं, लेकिन पार्टी का निर्देश होगा निश्चित रूप से नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हवाई कमान के निर्देशों का अनुपालन करूंगा। और मुझे मालूम है कि हमारे कई साथी चाहे नैनीताल जनपद के हों, हमारे उधम सिंह नगर के हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने लगातार मुझसे कहा है कि आप नैनीताल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें और पार्टी नेतृत्व का आदेश यशपाल आर्य के लिए सर्वोपरि है। नेता प्रतिपक्ष पहले भी कई बार बयान दे चुके थे कि वो लोकसभा चुनाव की दौड़ में नहीं है और अब उन्होंने अचानक दावेदारी पेश कर दी, जिस कारण अब कांग्रेस असमंजस की स्थिति में आ गई, क्योंकि इसी लोकसभा सीट से कांग्रेस से इच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। अरविंद पांडे की आजकल नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों ही जगह खासे सक्रिय दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी के ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी भी पेश कर चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के चुनाव लड़ने की इच्छा के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उन नेताओं पर दाव लगा रही है जिन्हें जनता पहले नकार चुकी है। कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए कोई प्रमुख चेहरा नहीं है। उनके पास नेताओं की कमी है और जो नेता हैं वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अपने उन नेताओं पर दांव खेलना चाहते हैं जिनको जनता ने पूर्व में भी नकारा है। बीजेपी प्रवक्ता के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कड़ा रुख जताया है और इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला आलाकमान लेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी को अपना कुनबा संभालने की नसीहत तक दी। कांग्रेस के लिए इतना पीड़ा लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कांग्रेस अपने आप मैनेज कर लेगी कि हमने किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। माननीय यशपाल आर्य जी का प्रेरोगेटिव है, विशेष अधिकार है, चाहे वो ना करें चाहे हाँ करें, और भाजपा अपने कुनबे को देखे, उसको संभाल कर रखे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है और इसके लिए सांसदों के प्रवास से लेकर कमजोर सीटों पर फोकस शुरू हो गया, जबकि कांग्रेस ने अब तक चुनावी तैयारियों पर मंथन भी शुरू नहीं किया। एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा कर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी इस चुनावी मैदान में खल रही है। साथ ही अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी पर दांव लगाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।